बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ज़ारा के साथ जो डस्का सियालकोट के अंदर पेश आया, उसमें काफ़ी पेशरफ्त हो रही है। FIR चेंज कर दी गई है, कुछ और मरकज़ी मुलजिम जो हैं वो मंजर आम पे आए हैं और इस हवाले से बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर बदगुमानी और झूठ भी फैलाया जा रहा है। उस हवाले से 10 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। और इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर किस तरीके से इस केस को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जो चेंजिंग हुई है FIR के अंदर, इससे पहले जो कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी उसके अंदर 469A लगाई गई थी, जिसका औरत अगवा करने का इल्ज़ाम होता है उसके ऊपर और 7 साल उसकी कैद होती है। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है और अब इसके अंदर 302 डाल दी गई है तरमीम शुदा FIR के अंदर, 364, 201, 147 और 149, जो कि कत्ल, अगवा, सबूत मिटाने और मिलकर साजिश करने के हवाले से ये दफात हैं। और इसको जो मुलजिमा हैं, ये मुलजिमान हैं जो इस वक्त गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें कल सोमवार के रोज अदालत में पेश किया जाएगा। इस हवाले से हमने देखा कि जो नए किरदार आए हैं, पहले हम ये कह रहे थे कि यास्मीन जो सुगरा बीबी हैं, उसकी सास ज़ारा की उनकी बेटी यास्मीन का बेटा, तो इसमें कुछ थोड़ी सी चेंजिंग आई है। इस हवाले से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि जो नॉमिनेट हैं लोग, उसके अंदर यास्मीन है, जोजा शबीर, उसके बाद सुगरा बीबी हैं जो कि वालदा हैं कदीर की, जो खामिद है ज़ारा के। उसके बाद सबा का नाम डाला, ये मेरे ख्याल से बहन है कदीर की। उसके बाद सबा का बेटा कासिम इसके अंदर नया किरदार डाला गया। और जबकि हम पहले कह रहे थे कि अब्दुल्ला यास्मीन का बेटा, तो यहां पे हमने देखा कि अब्दुल्ला की जो वल्दियत लिखी हुई है वो तनवीर के नाम से लिखी हुई है। इस हवाले से हमने देखा है कि जो बेटा है ज़ारा का, उसको ननिहाल के हवाले कर दिया गया है। और जो सारी की सारी कहानी है वो लम्हा ब लम्हा कुछ थोड़ी सी चेंज हो रही है। अब इसके अंदर जो सैंपल्स हैं लाश के, वो सारे के सारे भेज दिए गए हैं लाहौर फोरेंसिक लैब के अंदर। और उसके अंदर बेसिकली पहले DNA की शिनाख्त की जाएगी और फिर DNA के बाद जो है वो जो पीसेस मिले हैं बॉडी के, उनकी शनाख्त मुमकिन होगी, क्योंकि इतने बुरे तरीके से उसको मस्क किया गया है। और जो हमारे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है उसमें जब ज़ारा के वालिद घर पहुंचे और जब उन्होंने घर देखा कि सारा धुला हुआ है और बेटा शाफे वहां पे मौजूद है और ज़ारा कभी भी अपने बेटे को छोड़ के नहीं जाती थी, तो उन्होंने तलाशी लेना शुरू कर दी। और जब वो तलाशी ले रहे थे तो उस वक्त सुगरा बीबी जो कि सास हैं ज़ारा की और उनकी जो बेटी है यास्मीन, उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। और उस लड़ाई के दरमियान उन्होंने अपने बेटे कदीर को सऊदी अरब के अंदर वीडियो कॉल मिला दी कि ये देखो ये तुम्हारा ससुर हमारे साथ क्या कर रहा है, और वो तो भाग गई है। और जो भागने का टाइम बताया गया था वो सुबह 7 बजे का बताया गया था। अब इस सारे केस के अंदर जो ट्विस्ट आया है कि सुगरा बीबी ये भूल गई थी कि मेरे हमसाये के अंदर CCTV कैमरा लगा हुआ है और हमारी एक एक लम्हे की जो एक्टिविटी है वो उसके ऊपर रिकॉर्ड हो रही है। और वहां पे सुगरा बीबी ने झूठ बोला कि मैं तो 11 बजे तक सोई हुई थी। सुगरा बीबी की बेटी और ज़ारा की नंद यास्मीन ने झूठ बोला कि जी मैं तो अपने घर में थी। तो फिर जब CCTV कैमरे की फुटेजेस निकली तो उससे पता चला कि सुगरा बीबी सुबह 6 बजे से एक्टिव हुई थी और 4 दफा 10 बजे से पहले वो घर से बाहर जा चुकी थी मुख्तलिफ किस्म के लवाजमात लेने, जो कि इस सारे के सारे अमल को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए जरूरी थे, चाहे वो चादर थी या कोई और इस तरह की चीजें थी। और इसी तरह फिर यास्मीन का पता चला कि यास्मीन भी सुबह 6:30 बजे आ चुकी थी घर के अंदर और 4 घंटे 10:30 11 बजे तक वो वहीं पे अपनी वालदा के घर पे मौजूद थी, जहां पे ये सारी की सारी वारदात की गई। अच्छा, इसमें यह कहा जा रहा है कि ज़ारा की उम्र, आपको मैं बता दूं कि ज़ारा की उम्र जो है वो 30 साल है। 4 साल पहले इनकी शादी हुई है। और ये जो नवीद है करैक्टर, इसको अभी तक मंजर आम पे नहीं लाया गया, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये सुगरा बीबी का चचाजाद ले पालक बेटा वगैरह है और उसने 2 दिन पहले वो आके वहां पे मौजूद था और वहां पे सारी की सारी हिकमत अमली और जो प्लानिंग वगैरह हुई और किस तरीके से टोका और छुरियां वगैरह ला के वहां पे पहले बंदोबस्त किया गया। तो ये नवीद अभी तक जो है वो मंजर आम पे नहीं आ रहा। पुलिस ये कह रही है कि हमने तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक नवीद को किसी भी तरीके से ना तो FIR के अंदर नवीद का नाम मेंशन है और ना ही पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी को जाहिर किया है। अच्छा, जो इसके बाद जो CCTV फुटेज है उसको भी
फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया गया ताकि जब मुल्जिमान के खिलाफ जो कार्रवाई होगी और जो अदालती कार्रवाई होगी उसके अंदर उसको बहैसियत सबूत पेश किया जा सके। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि मकतूला के जेर इस्तेमाल कोई ये कह रहा है कि 4 फोन थे, लेकिन जो 2 फोन मिले हैं वो उस शॉपर में से मिले हैं। बेसिकली फोन जो है वो सबसे आखिर में ठिकाने लगाए गए और जब वालिद घर पहुंचे, मैं आपको बता चुका हूं कि जारा का जो सर था जिसको जलाया गया और उसकी ताकि ये पहचाना ना जा सके, तो जो दो फोन थे वो उसी शापर, आखिरी शापर के अंदर डाल के उसको सांस जो है वो जब फेंक के आई तो वो बेसिकली वो पानी में नहीं गए, वो वहां पे मौजूद एक गड्ढे के अंदर गिर गए, जिसको बाद में निशानदेही के बाद वहां से रिकवर कर लिया गया। तो अभी तक 2 फोन हैं और अब मैंने देखा है कि जारा का जो फोन है, जो फोन नंबर है, उसके ऊपर उसने अपने बेटे की तस्वीर लगाई हुई है और 1 साल पहले की तस्वीर है, क्योंकि जो हमारे पर लेटेस्ट तस्वीर बच्चे की आई है, शाफी उस बच्चे का नाम है, जिसको ननियाल के हवाले कर दिया गया है। वो अब तकरीबन 2.5 साल का और इस बच्चे की तस्वीर तकरीबन ये 1-1.5 साल पहले की तस्वीर है। इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि नवीद कहीं पे भी हमें नजर नहीं आ रहा और जो नाम है सारे के सारे वो कुछ चेंज होते जा रहे हैं। इसके अंदर जो सिरा पकड़ाया है वो पकड़ाया है अब्दुल्ला ने। अब्दुल्ला की जो सीसीटीवी फुटेज जब मंजरे आम पे आई तो वो परेशान था, बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था और उसके ऊपर पुलिस वालों को शक हुआ और वो सबसे पहले अब्दुल्ला को उठा के लेके गए और अब्दुल्ला ने जब सारे राज उगले तो उसके बाद फिर सुगरा बीबी, यास्मीन और दीगर लोगों को इस हवाले से गिरफ्तार किया गया। अच्छा, एक बात ये कही जा रही है कि जारा नमाज पढ़ रही थी। जारा नमाज नहीं पढ़ रही थी, जारा नमाज पढ़ के सो चुकी थी और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि ये सारा का सारा जो वाकया है ये सुबह 7 बजे और के करीब जो है ये पेश आया। जब वो सो रही थी तो उस वक्त एक ने, मर्द ने उसके मुंह के ऊपर, क्योंकि कहा जा रहा है कि नवीद ने यह काम किया लेकिन नवीद जो है अभी तक वो मंजर आम से गायब है, तो एक शख्स ने उसके मुंह के ऊपर तकिया रख के उसका सांस रोका। उसके बाद जो सांस है उनकी वो उसकी छाती के ऊपर चढ़ के बैठ गई और जो उनकी नंद है उसने उसके टांगे पकड़ ली। उसके बाद जो है ये सारे का सारा मामला जो है मंजर आम पे आता। इसके अंदर जो वालिद हैं जारा के, वो ये कह रहे हैं कि मैंने जो पहली कॉल की थी वो मैंने सुबह 11 बजे की थी 10 नवंबर को और उस वक्त जो है उससे राब्ता नहीं हुआ और उसके बाद फिर मैं मुसलसल कॉलें करता रहा और जब कदीर ने भी फोन किया और कदीर सुबह के टाइम बात करता था और ये जो 11 बजे कॉल की है वालिद ने, शबीर ने जारा के, वो कदीर के खाविंद के कहने के ऊपर कॉल किया और उसके बाद जो है जब सारा दिन राब्ता नहीं हुआ तो फिर वो वहां पे शाम के टाइम वहां पे गया है। अब इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि इस मामले को लोग जो हैं वो किस तरीके से सोसाइटी के फैब्रिक को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करें। मैं अक्सर ये देखता हूं कि कोई एक मसला होता है, एक मसले को, एक घर के मसले को पूरी कौम का मसला बना दिया जाता है और लोग कह रहे हैं बैठ के जी अब वो बच्चा शाफे पूछेगा अपने बाप से कि मेरी मां को किसने मारा, तो वो उसको कहेगा कि मेरी मां ने तेरी मां को मारा और एक इस तरह से अजीबो गरीब सूरत बनाई हुई और ऐसे पेश किया जा रहा है कि जैसे खामिन जो है उसको वहां पे रख के भूल गया था और वो भेज के बिल्कुल फारिग हो गया था, मां के हवाले कर दिया, बाप शादी करके फारिग हो गया था। हालांकि हकीकत ये नहीं है, ये सारे का सारा मामला कदीर ने ही इन्वेस्टिगेट करवाया और कदीर के ऊपर ये इल्जाम है कि वो अपनी मां की बजाय अपनी बीवी को पैसे बेचता था। अब कभी हम एक रिश्ता मियां बीवी का पकड़ लेते हैं, कभी हम एक रिश्ता बेटे और मां का पकड़ लेते हैं, कभी हम एक रिश्ता जो है बेटी का और बाप का पकड़ लेते हैं और हमारा काम सिर्फ और सिर्फ यह है कि उसको मस्ख किया जाए और हर घर में बैठी हुई खातून को यह बताया जाए कि तुम्हारे इर्द गिर्द भी जो लोग हैं वो कुछ इससे मिलते जुलते हैं और घरों में डिप्रेशन फैलाया जाए। मेरे ख्याल से यह बहुत ही नेगेटिव हरकत है और इस तरह की हरकतें हमें नहीं करनी चाहिए। एक हर तरह की सोसाइटी के अंदर हर तरह के लोग होते हैं, कहीं अच्छे होते हैं कहीं बुरे होते हैं, लेकिन आप किसी एक एग्जाम्पल को पकड़ के आप उसको पूरी कौम का मसला नहीं बना सकते। इसलिए हमें इस मामले पे मोहतात रहना चाहिए। इस हवाले से जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आएगी इंशाल्लाह मैं आपको आगाह करता रहूंगा। आइंदा तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।